अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त और आसान सी मिठाई की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मज़ेदार नरम और लजीज बर्फ़ी जो घर में बहुत कम चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो चलिए, ये एक ऐसी झटपट बनने वाली देसी मिठाई है जो ख़ास तौर पर ईद, शादी या किसी भी तकरीब के लिए बेहतरीन है। इस रेसिपी में हम खोया, चीनी, इलायची और बादाम इस्तेमाल करेंगे। खोया बआसानी घर पर बन जाता है और बाकी अशिया किचन में मौजूद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई ले लें और आधा किलो खोया ले लें। आधा किलो खोए को कढ़ाई में डालकर अच्छे से उसे मेल्ट कर लें। मेल्ट करते रहें जब तक अच्छे से मेल्ट ना हो, नीचे लगने से बचाना है। आप भी घर पर बैठे इसे आसानी से बनाकर मेहमानों और घर वालों को खुश कर सकते हैं। देखिए मेल्ट हो रही है। अब इसमें चीनी की 2 गिलासियाँ ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें, नीचे ना लगे। ध्यान से इसमें चमचा हिलाते रहें और चीनी को अच्छे से कैरमलाइज होने दें। चीनी बीच में मिक्स हो जाए अच्छे से, तब तक आपने चम्मच हिलाते रहना है। दोस्तों, बर्फ़ी एक बहुत ही पुरानी और मशहूर देसी मिठाई है जो बरसगीर में सदियों से बनाई जा रही है। वैसे बर्फ़ी सिर्फ खोए से ही नहीं बनती बल्कि इसकी कई इकसाम हैं। काजू की बर्फ़ी, कोकोनट बर्फ़ी, पिस्ता बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी, हर एक का अपना अलग जायका होता है। अब आप बादाम काट लें, बारीक बारीक बादाम काट लें। आज हम बादाम वाली बर्फ़ी बनाएंगे, ओरिजिनल टेस्ट वाली खोए वाली बर्फ़ी विद बादाम। जितने आपको ज़रूरत है उतने बादाम काट लें बारीक बारीक। चम्मच हिलाते रहें। देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, पहले मेल्ट हुआ है। अब उसी मिक्सचर को हमने गाढ़ा करना है। जब तक गाढ़ा होता है चम्मच हिलाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि बर्फ़ी ज़्यादा मज़ेदार बने तो आप खोए को तेज़ आंच पर पकाएं ताकि जायका और खुशबू बरकरार रहे। हल्की आंच पर भी आप पका सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तेज़ आंच पर ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये बर्फ़ी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि तवानाई से भरपूर, क्योंकि इसमें खोया, घी और मेवाजात शामिल हैं। ये बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन स्नैक है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। बर्फ़ी तैयार होने वाली है। देखिए खोया अच्छे से बर्फ़ी की शेप में आने लग पड़े, बर्फ़ी की तरह ठीक बनने लग पड़े। इसे मिक्स करते रहें। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी बर्फ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें। आप 1 से 2 इलायचियों का पाउडर बना सकते हैं। पूछा जाता है कि क्या खोए के बगैर भी बर्फ़ी बन सकती है? जी हाँ, अगर खोया दस्तयाब ना हो तो आप सिर्फ दूध और चीनी से भी मज़ेदार बर्फ़ी बना सकते हैं, बस इसे ज़्यादा देर तक गाढ़ा करना होगा। अब बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। इसे अच्छे से आप चम्मच की मदद से हिलाते रहें, अच्छे से जैसे मैं हिला रही हूँ। इसी तरह आपने इसे करना है। पूछा जाता है बर्फ़ी कितने दिन तक फ्रिज में रखी जा सकती है? अगर आप बर्फ़ी को एयर टाइट डब्बे में रखें तो तकरीबन 5 से 6 दिन तक फ्रेश रहती है। क्या बर्फ़ी में गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, लेकिन इसका जायका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। इसी तरह बर्फ़ी बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क बेहतरीन है, इससे बर्फ़ी ज़्यादा मज़ेदार और रिच बनती है। देखें तैयार हो चुका है। अब डब्बे को अच्छे से ऑयल लगा लें जिस डब्बे में आपने इसे पैक करना है। अब इसे चम्मच की मदद से इसमें डाल देंगे। देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट बन चुका है।
अगर आप यहाँ तक आप ऊपर बादाम से गार्निश कर देंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिल से आपका शुक्रिया। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपकी मोहब्बत होती है। आपकी दुआएं और कमेंट्स ही मुझे नई वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं। देखें, अब आप इसे कट कर लें निकाल के प्लेट में पीसीज में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखें।